बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन थ्योरम है। अगर f और g दो इंटीग्रेबल हैं फंक्शन है a और b पर, और f ऑफ x इज़ लेस दैन g ऑफ x फॉर x लाइज बिटवीन a एंड b, देन द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इज़ लेस और इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x। मतलब कि जो इनइक्वलिटी, जो रिलेशन हमारे पास फंक्शंस के दरमियान होगा, वही रिलेशन उनके इंटीग्रल्स के दरमियान होगा। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। और एक तो ये मेथड दिया गया है इसके अंदर, लेकिन मैं इससे हट के कुछ और चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी हम कर लेंगे, लेकिन उसकी तरफ आते हैं। वो ये है कि हमारे पास फंक्शन जो है दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, और इट इज़ गिवन दैट f ऑफ x इज़ लेस और इक्वल टू g ऑफ x, या लेस है अकेला अगर तो। और फिर हम ये भी कह सकेंगे कि g ऑफ x माइनस f ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे एक और चीज़ बताना ज़रूरी है, और वो उसी के बेस के ऊपर हम ये सारा काम करेंगे। वो ये है कि अगर कोई h ऑफ x फंक्शन है और वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसका इंटीग्रल भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, a से लेकर b तक। इसके लिए ये है कि चूँकि h ऑफ x जो है, चूँकि वो खुद ग्रेटर दैन 0 है, तो उसकी इन्फिमम और उसकी सुप्रीमम दोनों ही ग्रेटर दैन 0 होगी। और जब हम उसको किसी इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। mi और xi माइनस xi माइनस 1, और इसका समेशन भी अप्लाई कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लोअर सम एट द पॉइंट p। और ये सारे पॉजिटिव हैं तो ये लोअर सम भी इसका पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह से अपर सम जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल mi और xi माइनस xi माइनस 1, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसमें भी i इज़ इक्वल टू 1 to n। ये चूँकि दोनों इसमें पॉजिटिव हैं, यहाँ पर जो इंटरवल है वो भी पॉजिटिव है, और जो हमारे पास फंक्शन है वो भी पॉजिटिव है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि हमारे पास जो सुप्रीमम है वो भी पॉजिटिव है, सॉरी अपर सम भी पॉजिटिव है। अब अगर हमारे पास अपर सम पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, लोअर इंटीग्रल अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब लोअर सम भी पॉजिटिव है। और इसी तरह से हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपर सम हमारे पास पॉजिटिव है। तो इस लिहाज से फिर हम फंक्शन चूँकि रिमान इंटीग्रेबल है, दोनों बराबर होंगे। इंटीग्रल a से लेकर b तक लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू द अपर इंटीग्रल। तो फिर हम ये कह सकेंगे कि चूँकि दोनों ही पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रल a टू b f ऑफ x जो है ये भी ग्रेटर दैन 0 है। तो इसको हम बेस बनाएंगे। हो सकता है इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि वो कह दे कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैं फंक्शन h ऑफ x यूज़ कर रहा था और यहाँ पे मैंने f यूज़ कर लिया, तो इसको मैं h ऑफ x ही बना देता हूँ। वो इसलिए डिफरेंट यूज़ किया चूँकि पहले उसमें तो इसको भी मैं फिर h ऑफ x ही यूज़ कर लेता हूँ उसके लिए भी। और यहाँ भी h ऑफ x और ग्रेटर दैन 0 dx। तो ये एक इसमें थ्योरम बन सकता है। ये भी बन सकता है कि अगर आप इसमें यूज़ करें, बताएं कि एक फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो उसका इंटीग्रल भी क्या होगा, उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव आएगा। ये इतना तो था, वो एक रेफरेंस जो हम उसमें यूज़ करेंगे, वहाँ पे सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे अगर h ऑफ x अगर कोई फंक्शन है और वो पॉजिटिव है तो उसके जो इंटीग्रल है वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास f ऑफ x g ऑफ x माइनस f ऑफ x एक फंक्शन हमने लिखा है और वो पॉजिटिव है, तो हम ये भी कह सकेंगे कि उसका जो इंटीग्रल है वो भी एक पॉजिटिव आएगा। मैं यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ। g ऑफ x माइनस f ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रल g ऑफ x माइनस f ऑफ x ग्रेटर 0 फ्राम a टू b। तो अब इस लास्ट टाइम हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि प्लस के लिए अगर f और g दो इंटीग्रल f और g का इंटीग्रल यूज़ किया जा रहा है,
तो उस इंटीग्रल को हम इंटीग्रल f प्लस इंटीग्रल ऑफ g के साथ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ तो माइनस है, इसलिए फिर हम इसको ऐसा लिख सकेंगे a टू b g ऑफ x और प्लस और -1 f ऑफ x और dx। अच्छा, अब इसमें जो चूँकि प्लस आ गया, अब इनका इंटीग्रल अलग अलग किया जा सकता है। f ऑफ g ऑफ x और फिर प्लस इंटीग्रल a टू b -1 f ऑफ x और dx, ये भी क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर से यहाँ से आगे लास्ट अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इंटीग्रल c f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू c इंटीग्रल a टू b f ऑफ x और dx। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो -1 है इंटीग्रल a टू b g ऑफ x प्लस और ये -1 जो है इसको बाहर लिख लेंगे हम, a टू b f ऑफ x dx, इसके साथ भी dx था, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a टू b। अब ये जो प्लस था यानी जो -1 था उसको सिंपली मैंने माइनस लिख लिया, और f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, dx भी है साथ। तो अब क्या होगा, अब इसमें यह आएगा कि इंटीग्रल a टू b g ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x और dx। तो ये प्रूफ बन गया इसका सारा जो हमारे पास था। अब इसके तरफ आते हैं ज़रा, अगर इसने यहाँ पर इंटीग्रल यूज़ किए हैं, ये भी लोअर इंटीग्रल आना चाहिए, यहाँ पे लोअर इंटीग्रल, ये भी लोअर इंटीग्रल, यहाँ भी लोअर इंटीग्रल, और उसके बाद फिर हम इसको ऐसा लिख लेंगे कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रल a टू b g ऑफ x माइनस इंटीग्रल a टू b f ऑफ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका फिर हम मतलब ये ले सकेंगे a टू b g ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इंटीग्रल a टू b f ऑफ x और dx। तो बस ये यहाँ पे लोअर इंटीग्रल, इसी तरह से फिर हम अपर इंटीग्रल के लिए साबित करेंगे कि वो ग्रेटर दैन 0 है। इन सिंपल हम कह देंगे कि a टू b g ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इंटीग्रल a टू b f ऑफ x एंड dx। ये अगर इस तरह से हमने प्रूफ करना है जो उसने फॉर्म दी है, तो फिर हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, या जो अभी मैंने हल कर गया वो ज़्यादा बेस्ट है इसकी निस्बत।